हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विलोपन विधि पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और इससे रिलेटेड समीकरण को भी हल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। देखिए, इस विधि के अंतर्गत प्रायः एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में रखने पर दूसरे अज्ञात चर का मान निकाल लेते हैं। तत्पश्चात उस दूसरे चर के मान को किसी समीकरण में रखकर पहले अज्ञात चर को निकाल लेते हैं। यह संपूर्ण विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। इस विधि में हमें क्या करना, उसमें क्या करना था, विलोपन विधि में हमें जोड़ना या घटाना था, तो उसमें एक चर का विलोप हो जाता था और दूसरे चर को हम ज्ञात करते थे। इसमें हमें क्या करना है कि एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में रखकर फिर दूसरे अज्ञात चर के मान को किसी समीकरण में रखकर पहले अज्ञात चर को निकाल लेते हैं। यह संपूर्ण विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, समीकरण को हल कीजिए। पहला है x प्लस 2y बराबर 14, दूसरा है 2x प्लस y बराबर 10। दूसरा समीकरण इस तरीके से आप लोगों के पेपर में दिया रहेगा, पहला और दूसरा समीकरण। हो सकता है कि उसमें यह भी लिखा हो कि आपको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है या विलोपन विधि से। आप लोग दोनों विधि अच्छे से पढ़ें। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कौन सी विधि से निकालना है, तो जो विधि आपको ईजी लगे आप उसी विधि से उसको सॉल्व कर लें। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि दो समीकरण तो है इसमें, x प्लस 2y बराबर 14, दूसरा 2x प्लस y बराबर 10। अब सबसे पहले हम इसको समीकरण एक को लेंगे। समीकरण एक से इस तरीके से हम हिंदी में लिखेंगे भी कि समीकरण एक से। अब समीकरण एक को लिख लेंगे, x प्लस 2y बराबर 14। अब x को इधर रहने देंगे और प्लस 2y को 14 के पीछे भेज देंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि जो चीज़ अगर आगे प्लस है तो पीछे माइनस होगी, अगर पहले गुणा के रूप में है तो पीछे भाग के रूप में होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो प्लस 2y को जब हम 14 के पीछे भेजेंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस 2y, ये बनेगा समीकरण 3। हम समीकरण 3 बनाए कैसे हैं, समीकरण एक से प्लस 2y को 14 के पीछे भेजकर माइनस 2y कर दिए, तो ये बनकर हो गया तीसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान, जो अभी समीकरण 3 बना हुआ है, तो इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। और इस तरीके से हमें लिखना भी है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1, 2 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 2 में हमें 3 का मान रखना है, तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेंगे। तो समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 10। तो 2 गुणे x का, अब x का इसी समीकरण 3 का मान हमें रखना है। तो देखिए, ये x का मान निकल कर आया है 14 माइनस 2y। अब x के स्थान पर हम ये पूरा मान इसका रख देंगे, 14 माइनस 2y ब्रैकेट में, फिर उसके बाद प्लस का y है उसको इस तरीके से लिख देंगे बराबर 10। अब देखिए, अगर अब 2 का इसमें गुणा कर लेंगे ब्रैकेट में, तो 2 का 14 का 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना हो जाएगा 28। फिर माइनस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4y। तो इस तरह ये हो जाएगा 28 माइनस 4y। फिर ब्रैकेट के बाद है प्लस y, तो इसको हम इसी तरह लिखे रहेंगे, फिर बराबर 10। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों चर सजातीय पद हैं, ये y दोनों हैं, तो इसको हम अगर जोड़ना घटाना क्या करना है इसको पहले देखेंगे। तो देखिए, -4y प्लस y, अगर कोई भी चर अगर ऐसे अकेला इस तरीके से लिखा है तो मतलब कि ये एक है, इसको हम एक मानेंगे क्योंकि एक इसमें लिखा नहीं जाता है।
तो इस तरह जो प्लस का y लिखा हुआ है मतलब ये एक y है और इधर 4y दिया हुआ है, तो 4 और 1 मिलकर 5 होगा। और देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर हम घटाएंगे तो 4 में से एक y को घटाएंगे और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा है वही लगाएंगे हम। तो -4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 होगा और y हम इस तरह लिख लेंगे बराबर। और 28 को हम प्लस का 28 है देखिए, और जब हम इसको पीछे भेजेंगे 10 के तो ये माइनस का 28 होगा। तो 10 - 28 -3y बराबर। अब देखिए प्लस माइनस इसमें भी है। अब बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह है पहले हम चिन्ह को लगा लेंगे। तो -28 है तो माइनस का चिन्ह, 28 में से 10 को घटाएंगे तो होगा 18, तो माइनस का 18। तो इस तरह हम माइनस से माइनस को काट देंगे। अब हम अचर को जो गिनती है उसको पीछे भेज देंगे और चर इधर ही रहेगा। तो y बराबर 18 इधर है और ये y गुणा के रूप में है, इधर भाग के रूप में हो जाएगा 18/3। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18। तो इस तरह y का मान निकल कर आ जाएगा 6। y का मान निकल कर आया 6। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 - 2y। तो आइए रखते हैं इसको। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 x बराबर 14 - 2y, x बराबर 14 - 2 और y के स्थान पर हम इसका मान रख देंगे 6। x बराबर 14 और -6 दूना 12, 14 में से 2 को घटाएंगे तो होगा x। तो इस तरह x का मान निकल कर आ गया 2 और y का मान कितना आया था 6। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि में तीसरा समीकरण जो हम बनाए थे वो समीकरण 1 से बनाए थे। उसके बाद जब समीकरण 1 से तीसरा समीकरण बनाए तो इसी समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रख दिए। फिर हमें y का मान निकल कर आ गया। फिर y का मान हम समीकरण 3 में रख दिए तो निकल कर आ गया x का मान। तो आइए इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर की जांच करने पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, x + 2y बराबर 14, x + 2y बराबर 14। अब x का मान आया हुआ है 2 + 2y है तो +2 और y के स्थान पर हम रख देंगे 6 बराबर 14। 2 + 6 दूना 12 बराबर 14, 12 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 14 बराबर 14। तो इस तरह दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं, मतलब बिल्कुल सही है। इसी तरह हम समीकरण 2 को रख लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से 2x + y बराबर 10, तो 2 गुणे x का मान इसमें भी 2 रख देंगे प्लस y का मान 6 रख देंगे बराबर 10। 2 दूना 4 + 6 बराबर 10, 6 को 4 में ऐड करेंगे 10 होगा और इधर 10 है ही, दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - y बराबर -6 और x + y बराबर -18। इसको सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। इस तरह पहले बना लेंगे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 को हम लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेंगे। इसमें एक चर इधर ही रहने देंगे और एक को पीछे भेज देंगे। तो देखिए x - y को हम -6 के पीछे भेज देंगे तो ये माइनस का y पीछे प्लस का y हो जाएगा। तो x बराबर -6 + y, ये बनेगा तीसरा समीकरण। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिख लेंगे। x + y बराबर -18। अब x का मान, तीसरा समीकरण जो बना हुआ है वो x का मान निकल कर आया है, तो इसका मान हमको समीकरण 2 में रखना है। तो x का मान -6 + y, तो x के स्थान पे हम पूरा रख देंगे -6 + y। फिर उसके बाद प्लस का y है, प्लस का y ऐसे लिखे रहेंगे, फिर बराबर -18। -6 + y और दोनों के y के पहले प्लस का चिन्ह है तो मतलब दोनों y को हम ऐड कर लेंगे तो 1 1 2,
तो 2y बराबर -18। अब 2y को हम इधर ही रहने देंगे, -6 को हम भेजेंगे -18 के पीछे। तो अभी आपको लोगों को बताया कि अगर कोई भी संख्या आगे माइनस की है तो पीछे जाएगी वो होगी प्लस की। तो -6 पीछे होगा प्लस का 6, तो -18 + 6। 2y बराबर माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है। इसमें हमको देखना रहता है कि कौन सा चिन्ह बड़ा है, उसके आगे जो चिन्ह होगा हम वही लगाएंगे। देखिए 18 में से 6 को घटाएंगे तो होगा 12, और 18 बड़ी संख्या है तो इसके आगे माइनस है, इसलिए हम लगाएंगे माइनस। तो -12। y बराबर 2y बराबर -12। y बराबर इस 2 को हम, ये गुणा के रूप में है, इसको भेजेंगे इधर तो ये होगा भाग के रूप में, तो ये होगा -12/2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12। तो इस तरह y का मान निकल कर आ जाएगा -6। अब हम जो y का मान निकल कर आया है उसको समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या आया था? -6, और समीकरण 3 था x बराबर -6। एक बार देख लेते हैं समीकरण 3। तो देखिए समीकरण 3 है x बराबर -6 + y। तो इस तरह हम सबसे पहले लिख लेंगे इसको, x बराबर -6 + y। x बराबर -6 + y का मान -6, इसको ब्रैकेट में रख देंगे -6। x बराबर -6 प्लस और ब्रैकेट के अंदर का माइनस प्लस माइनस मिलकर होगा -6। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, तो 6 और 6 को ऐड करेंगे तो होगा 12, -12। तो इस तरह x का मान निकल कर आ जाएगा -12। y का कितना आया था? -6। अब हमारा आंसर सही है या नहीं, इसके लिए हम उत्तर की जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर की जांच करके। तो उत्तर की जांच करने पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 था x - y बराबर -6। तो x का मान आया था -12, तो x के स्थान पे -12 रख देंगे, फिर माइनस है माइनस लगा देंगे। फिर y का मान आया था -6, तो y के स्थान पर लिख देंगे -6 बराबर -6। -12 फिर माइनस और माइनस मिलकर होगा +6 बराबर -6। प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 को घटाएंगे तो होगा 6 बराबर -6। दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसी तरह हम समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 क्या था? x + y बराबर -18। तो x का मान -12 प्लस y का मान -6 बराबर -18। -12 प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, फिर 6 बराबर -18। फिर माइनस और माइनस होगा प्लस, 12 और 6 होगा 18, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा बराबर -18। इस तरह यहाँ भी दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं। -18 बराबर -18। लेफ्ट हैंड साइड एंड बराबर राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।